हम वर्ब टू बी और प्रेजेंट डेफिनेट टेंस का प्रयोग करके ये प्रैक्टिस एक्सरसाइज करेंगे। पहले काऊ का प्रस्ताव लिखेंगे, कैसे लिखा जाता है ये समझाते हैं। जैसे गाय एक बहुत प्यारी जानवर है, तो कैसे लिखेंगे? द काऊ, द काऊ। इसमें बताया जा रहा है सिर्फ इज आरम का प्रयोग किया गया है। इज पहले सब्जेक्ट लगाया, इज एक बहुत प्यारी जानवर, ठीक है। ए लवली, बहुत प्यारी को कहते हैं लवली, जानवर को एनिमल, एनिमल। तो द काउ इज ए लवली एनिमल। हमने क्या लगाया? सब्जेक्ट लगाया, बीच में इजारम का प्रयोग करा और ये ऑब्जेक्ट लगाया। तो हमने वर्ब टू बी का प्रयोग किया इसमें। दूसरा सेंटेंस है गाय का शरीर बड़ा होता है। तो गाय का शरीर काउ ट्रंक, तो हम क्या लिखेंगे इसका? काओ, ये कोमा लगा के एस का मतलब होता है काओ का शरीर, बॉडी, बॉडी या ट्रंक, या हम ट्रंक भी लिख सकते हैं, ट्रंक। काओ बॉडी या काओ ट्रंक का बड़ा होता है। इसका मतलब होता है गाय के पास शरीर बड़ा होता है। पास का सेंस बन रहा है, तो हमने हैज हैव का कराया, तो हैज बिग ट्रंक। काउ बॉडी हैज बिग, बिग लिख दो या लिख दो काउ हैज बिग ट्रंक। काउ ट्रंक हैज बिग, बिग होता है, बड़ा होता है। इस तरीके से लिख सकते हैं, या लिख सकते हैं काउ हैज बिग ट्रंक, या काउ बॉडी या काउ ट्रंक हैज बिग। हैज हैव का प्रयोग करेंगे। गाय के पास चार पैर होते हैं, इसमें पास आ रहा है तो हमने हैज हैव का कराया था। द काउ हैज 4 legs। काउ लिखा, चार पैर, ये रे, और हैज हैव लगाना है, तो काउ एक है तो एक के साथ हैज का प्रयोग किया गया है। आगे, गाय की 2 आंखें होती हैं, मतलब गाय के पास, सेंस बन रहा है पास का, तो हम हैज हैव का प्रयोग करेंगे। तो काउ हैज 2 eyes। तो हमने सब्जेक्ट काउ लगाया, 2 आंखें यहाँ लगाया, हैज हैव का प्रयोग बीच में किया। इसके लिए वर्ब टू भी देखनी है हैज हैव वाली। गाय की पूंछ होती है जिससे वह मच्छर भगाती है। तो हमने ये गाय, द काउ हैज, पहले 2 बने यहाँ, पहले इतना सेंटेंस है। गाय की पूंछ होती है, गाय हैज ए टेल। टेल माने पूंछ, जिससे वह, जिससे को कहेंगे बिच, बिच इट, वह। कभी भी जानवरों के लिए इट का प्रयोग करते हैं, वह के लिए हमने लगा इट। और ये भी बिच माने जिससे हो गया, वह भगाती है। भगाने को क्या कहेंगे? ड्राइव अवे, ड्राइव अवे। ये हो गया सेंटेंस, भगाती है, मच्छरों को भगाती है। ताहे ते है प्रेजेंट डेफिनेट, तो इट ड्राइव अवे मॉस्किटो,
मॉस्किटोज, विच जिससे इट यह या सी भी लिख देते हैं, सी लिख देते हैं। वैसे इट का प्रयोग होता है जानवरों के लिए, सी लिख दो चाहे इट ड्राइव अवे मॉस्किटोज। अब नेक्स्ट चलते हैं। काऊ, गाय के बड़े बड़े कान होते हैं। गाय, काऊ मतलब सेंस बन रहा है हैज हैव का, हैज हैव मतलब गाय के पास, काऊ हैज बिग ईयर, कान, काऊ के ये सब्जेक्ट लगा गाय, बड़े बड़े कान लिख दिया बिग ईयर। और पास आ रहा है, गाय के बड़े बड़े होते हैं मतलब पास होते हैं, तो हैज हैव का प्रयोग करेंगे, हैज लगा। अब है गाय का रंग सफ़ेद, काला या भूरा होता है। मतलब सेंस बन रहा क्या है इसमें, सेंस बन रहा है कि गाय के पास, तो काऊ हैज वाइट, ब्लैक एंड ब्राउन इन कलर, काऊ कलर में वाइट, ब्लैक, ब्राउन होती है। मतलब गाय का रंग सफ़ेद, काला या भूरा होता है। इसका मतलब ये हो गया। अब है गाय हमें ताज़ा दूध देती है। ता है ते है प्रेजेंट डेफिनेट टेंस हो गया। तो काऊ गिव एस, प्रेजेंट डेफिनेट में पहले सब्जेक्ट लगाया, फिर देती है लगाया, गाय एक है तो हमने ऐसे लगाए थे काऊ गिव्स, फिर उल्टा बना, फिर हमें पहले लिखेंगे गाय हमें दूध देती है, गाय हमें देती है क्या, फिर गाय देती है हमें अस, या अस बाद में भी लिख सकते हैं, हम उल्टा ही बनाते हैं। गाय देती है ताज़ा दूध, फ्रेश मिल्क, ये लिखा। फिर हमें लास्ट में आ रहा है तो लास्ट में टू लगा के, दो ऑब्जेक्ट आते हैं टू लगाते हैं, टू अस, हमें देती। तो हमने क्या लिखा, प्रेजेंट डेफिनेट टेंस का पहला रूल है सिंपल, गाय लिखा, देती है गाय एक है ऐसे लगाया, फिर ताज़ा दूध, ताज़ा फ्रेश मिल्क, फिर हमें टू अस, ऐसे लिखेंगे इसे। आगे गाय का दूध बहुत फ़ायदेमंद होता है। गाय का दूध, इसमें क्या होता है, इसमें सिर्फ बताया जा रहा है, वर्ब टू बी इजारम वाली। काऊ मिल्क, काउज मिल्क इज बेनिफिशियल, गाय का दूध फायदेमंद होता है, बेनिफिशियल, काऊ मिल्क इज बेनिफिशियल। अब आगे चलते हैं, इसमें देखते हैं, गाय के दूध से घी, दही और मक्खन बनता है। तो ये प्रेजेंट डेफिनेट का है, तो प्रेजेंट डेफिनेट का टेंस है। तो हम क्या करते हैं, देखो गाय का दूध, काऊ मिल्क, काउज ऐसे लगाया का बन गया, मिल्क कोमा लगा के ऐसे लगाते हैं का बन जाता है, काउज मिल्क, ठीक है, से बनता है, बनने को, काऊ मिल्क या इसे लिख दो हम गाय के मिल्क से, हम उल्टा बनाएंगे,
हम लिख दो इसमें, हम गाय के मिल्क से ये बनाते हैं। हम को वी लिखा, बी बनाते हैं मेड, प्रेजेंट डेफिनेट है, बी मैक, प्रेजेंट डेफिनेट में फर्स्ट फॉर्म लगती है, वी मैक, मैक मक्खन, दही, तो हम लिखेंगे वटर, वटर दही, कर्ड एंड घी, घी से को फ्रॉम, किससे बनता है, फ्रॉम गाय का दूध, काऊ मिल्क, काऊ मिल्क, तो हम गाय के दूध से घी, दही और मक्खन बनाते हैं। वी मेक बटर, कर्ड एंड घी फ्रॉम काऊ मिल्क। अगर सब्जेक्ट नहीं होता है इसमें तो सब्जेक्ट हमें ढूंढ कर या अपने आप से लगा देना है। अब है गाय खेतों में घास चरती है, तो काऊ, ये भी प्रेजेंट डेफिनेट का है। द काऊ, चरती को ग्रेज कहते हैं, प्रेजेंट डेफिनेट में ग्रेज। एक है काऊ तो एस लगा दिया, काऊ ग्रेज, ग्रेजेस घास, घास को ग्रास, ग्रास में, इन द खेतों को फील्ड, फील्ड, तो कैसे लिखा, गाय खेतों में घास चरती है, द काऊ, फिर उल्टा बनाएंगे, प्रेजेंट डेफिनेट है, प्रेजेंट डेफिनेट के सिंबल रोल में ऐसे एस लगाते हैं, तो द काऊ ग्रेज, ऐसे लगा दिया, ग्रेजेस घास, ग्रास इन द फील्ड, उल्टा बनाएंगे, पहले सब्जेक्ट लिखा, फिर लिखा, फिर ये लिखा, फिर ये लिखा, ऐसे 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 उल्टा बना देंगे। अब चलते हैं आगे। गाय के गोबर खेती करने में काम आता, गाय का गोबर, काऊ डंग, काउज डंग, गाय का गोबर काम आता है, वर्क, वर्क इन, खेती करना, इन एग्रीकल्चर, इन एग्रीकल्चर, खेती करने में काम आता है, काऊ डंग वर्क इन, काम करता है एग्रीकल्चर, मतलब खेती करने में, ये भी प्रेजेंट डेफिनेट का, काऊ डंग वर्क इन द एग्रीकल्चर। गाय के गोबर से बायोगैस बनाई जाती है, ये एक्टिव पैसिव है, ये अभी कराया नहीं है, तो हम द काऊ डंग, डंग इज मेड, इज लगा के थर्ड फॉर्म लगाइए, ये एक्टिव पैसिव बन गया है, बायोगैस, तो लिखेंगे बायो गैस, तो काऊ डंग्स इज मेड बायोगैस, बनाई जाती है। इतना करेंगे, बाकी तुम अपने आप बनाना है, इसे प्रैक्टिस करना है, ये एग्जाम्पल के लिए सिखाया मैंने।